फिजिक्स का और केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आए, ना कि लड़ाई क्या और उसका सॉल्यूशन लेने के लिए। आपको आपका अटेंशन और आपका डिसिप्लिन और आपका हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क आपका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। थैंक्स ए लॉट। बस मैं थैंक्स। जय। ये कहीं ना कहीं उसकी स्टडीज का ही परिणाम है कि वो आज जर्नल बातों को भी 12th क्लास की फिजिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इन सब बारे में एक्सप्लेन कर पा रहा है। पता चल रहा है कि उसने कहीं ना कहीं साइंस के कंसेप्ट को कितने अच्छे से यूज किया है, कितने अच्छे से उसने समझा है, ताकि वो उससे अपनी दैनिक जिंदगी की बातों को भी समझ पा रहा है। और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मिस्टर ऋषभ, got 661 marks in the NEET exam. Clap for him again. Good morning to all of you. Respected principal sir, all teachers and my dear brother and sister. सबसे पहले तो मैं आपको बस बेसिक्स बताऊंगा स्टडीज के। 3 चीजें हमेशा याद रखना। पहली, डिटर्मिनेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर तुम 9th क्लास में हो, 8th में हो, तो उसमें हमेशा फर्स्ट पे आने की कोशिश करो। अगर आप ये सोचोगे कि 80% मार्क्स गेन करने और मेरिट लेनी है, तो बस आप भीड़ का हिस्सा बनोगे। लेकिन अगर कंपटीशन रखोगे क्लास में कि मुझे हमेशा फर्स्ट पे आना है, तो आपको स्कूल से ही कंपटीशन का वो पता पड़ेगा जो आपको 12th के बाद फेस करना होता है। तो इसके 3 बेसिक्स हैं, एक डिटर्मिनेशन, दूसरा कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क। तो ये सभी के लिए जनरल था। नीट की स्ट्रेटेजी से पहले इन पे गौर करते हैं। तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी ही है, जो दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। और कंपटीशन की जो नीड है वो कंसिस्टेंसी है। अगर आप में कंसिस्टेंसी होगी तो आप हार्डवर्क जरूर करोगे और कभी भी आप कंपटीशन में मात नहीं खाओगे किसी से। ये आप स्कूल में भी कर सकते हो और बाहर जाके भी कर सकते हो। तो मेरा स्कूल में भी यही था कि मैं हमेशा कंपटीशन के माइंड में रहता था। अगर मुझसे ऊपर भी था कोई तो हमेशा उसको पीछे करने की कोशिश करता था। और यही चीज मुझे नीट में काम आई कि वहां पे क्या है कि आपको ये नहीं है कि आपको 80% गेन करना है, आपको अपने आगे वाले को पीछे करना है। तो आपको कंपटीशन के अंदर फाइट करने के लिए ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से इम्प्लाई करनी पड़ेंगी अपनी स्टडीज पे। उसके बाद अगर नीट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो जो 11th-12th के लिए स्पेशली होगी, मेडिकल के बच्चों के लिए, तो कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस एनसीईआरटीज ही पढ़ने की जरूरत होती है। लेकिन बच्चे उनको इग्नोर करने लगते हैं, तो मतलब उन पे ही मेन फोकस किया जाए। और आप स्कूल से भी कर सकते हो नीट, जैसे नकुल ने करके दिखाया स्कूल से जे एडवांस, तो एनसीईआरटी से ही पूरा आता है। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेशन रखोगे कि मेरे को जेईई एडवांस करना है, नीट करना है या फिर यूपीएससी करना है, तो ये तीनों कंपटीशन एग्जाम है। आपको इसमें दूसरे को पीछे करना है, ना कि आपको बस एक कट ऑफ क्रॉस करनी है। तो हमेशा इसमें कॉम्पिटिटिव रहें, अपने माइंड को कॉम्पिटिटिव रखें और आप जरूर ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे। बस यही कहना चाहूँगा। वेरी नाइस थॉट ऋषभ। एक बहुत अच्छी बात इसने कहा कि केवल ये नहीं सोचना है कि 80% ही लेने हैं, ये नहीं सोचना है कि केवल पास ही होना है, हमें अपना बेस्ट देना है और कोशिश करनी है कि हमारा रिजल्ट भी बेस्ट ही हो। एक बहुत अच्छी थॉट मैंने कल एक जगह पढ़ी थी कि सक्सेसफुल पर्सन में और फेलियर पर्सन में एक चेंज होता है, एक डिफरेंस होता है कि जो फेलियर पर्सन होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि या तो मुझे जिंदगी में धन ही मिलेगा या मुझे फैमिली ही मिलेगा, फैमिली के साथ टाइम बिताने का टाइम ही मिल पाएगा, या मुझे किसी की हेल्प ही मैं कर पाऊंगा, या मैं भगवान का भजन ही कर पाऊंगा। मैं इनमें से एक ही चीज अच्छे से कर सकता हूं, वो ऐसा सोचते रहते हैं। और जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं इन सबको क्यों ना ले लूं, मैं अपने काम को बेहतर तरीके से करूं, मैं खूब सारा धन कमाऊं, धन कमाने के बाद मैं दूसरों की हेल्प भी कर पाऊं, मैं अपने फैमिली को भी प्रॉपर टाइम दे पाऊं। वो सब कुछ करने की सोचते हैं और वो फिर सब कुछ कर भी पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें थॉट अपनी चेंज करनी होगी। हमें मिनिमम से संतुष्ट नहीं होना, हमें मैक्सिमम तक पहुंचना है। हमें
केवल जैसा कि ऋषभ ने बताया कि केवल हम सोचते हैं कि नीट का कभी एग्जाम होगा तो उसमें मैं अच्छा करूंगा। मैं कई सारे स्टूडेंट्स से मिलता हूं और अभी भी जैसे इन एग्जाम्स में जिनके मार्क्स कम है उनकी भी यही थॉट्स होंगी कि सर इस बार तो रह गया, बट जब फाइनल एग्जाम होंगे ना, जो बोर्ड के एग्जाम होंगे, उनमें आप मेरा रिजल्ट देखना, उनमें मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसने सीधा फॉर्मूला दे दिया यहाँ कि जो भी एग्जाम हो, जो भी कंपटीशन हो, उसमें ही आपको बेहतर आना है, उसमें ही आपको बेहतर बना लेना अपने आप को। ये अगर आप ऐसे टालते रहोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। मैं ऋषभ का रिजल्ट पहले भी देखता रहा हूं, बोर्ड के रिजल्ट में भी 90% से अबव इसके मार्क्स हैं और उससे पहले भी 10th क्लास तक टॉपर्स में ये रहा है बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज इसके पास जो है वो है संस्कार। जैसा कि मैं कहता हूं कि कामयाबी अगर एक फूल है तो उसकी सुगंध है संस्कार। किसी को कामयाबी मिल गई, अगर संस्कार नहीं मिल पाए तो वो बिना खुशबू का फूल रह गया। बट ये फूल हमारा बहुत खुशबूदार है। एक बार जोरदार तालियां। जब भी किसी टीचर से मिलता है तो उसको पूरा रेस्पेक्ट देता है, पूरा बहुत रेस्पेक्ट ये टीचर्स की और अपने से बड़ों की करता है। बड़े अलग तरीके से अपनी बातें रखता है और कहीं ना कहीं ये संस्कार इसको बहुत आगे तक खींच के ले जाएंगे और अपनी मंजिल तक ये पाकर रहेगा अपनी मंजिल। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अपने नेक्स्ट स्पीकर को, नकुल को, जिसने कि अपने इस ईयर में पढ़ते हुए ही, जैसा कि अभी ऋषभ कह रहा था कि इस क्लास में जब आप पढ़ रहे हो तो इस क्लास के कंसेप्ट्स को अच्छे से सीख लो। ये कंसेप्ट आगे भी आपके काम आएंगे। ये कंसेप्ट ऐसे नहीं है कि ये काम ही नहीं आने कहीं भी, वहां कोचिंग में कुछ अलग ही सिखाया जाना है। ये कंसेप्ट भी आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। तो इसने 12th क्लास में, 11th क्लास में उन सभी कंसेप्ट को अच्छे से सीखा जो भी इसको क्लास में सिखाए गए और आज उन्हीं के बेसिस पर एडवांस जेईई एडवांस का टेस्ट क्लियर किया है, क्वालिफाई किया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इसका। Good morning all. First of all, thank you sir to give me this opportunity. Respected principal sir and teacher staff and my friends. I am Nakul and today I will discuss about what will be the strategy about any competition exam. सारा कुछ वैसे तो मेरे पहले भाइयों ने बता ही दिया, कुछ छोड़ा नहीं है मेरे लिए कहने के लिए, लेकिन मैं इसी को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनका कोई गोल होता है और एक वो जिनका दुनिया ही गोल मटोल है। अब है ना क्या है, क्योंकि हम में से आधे से लोगों को 10th तक नहीं पता होता हमें आगे करना क्या है, कि हमें स्ट्रीम क्या चाहिए। हमारा रिजल्ट आता है 10th का तो हम डिसीजन लेते हैं कि अगर ज्यादा मार्क्स है तो साइंस लेंगे, कम मार्क्स है तो आर्ट लेंगे। ये सबसे बेकार डिसीजन होता है, क्योंकि जो बच्चा जिसको जो करना है वो पहले से डिसीजन करके आए। कोई भी बच्चा जो सफल हुआ है वो हमेशा पहले से डिटरमिनेंट होता है। एलोन मस्क के बारे में कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? बिल गेट्स को जानते होंगे, बिल गेट्स को जानते होंगे। बिल गेट्स के बारे में नहीं जानते आप? हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो बिल गेट्स? अरे आप तो यार मेरा स्पीच सुनते आए, मेरे तो क्वेश्चन पूछने की आदत है। ये बताएगा हमारा अनुज जी बताएगा। अनुज बता भाई, घर पे पूछ सकता था वैसे तो इससे। बताओ बिल गेट्स कौन है भाई? था, अब नहीं है। अब कौन है? अब कौन है नंबर 1? एलोन मस्क। क्लैप फॉर हिम। चलो बिल गेट्स के बारे में सभी जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन किसी को थोड़ी हेजिटेशन ज्यादा होती है। मैं पहले से ही कहता आया हूँ कि हेजिटेट मत हो। मैं एक क्वेश्चन हमेशा रखता था अपनी स्पीच में कि बच्चे हेजिटेट ना हो, कि कम से कम अगर एक बच्चे की भी हेजिटेशन निकलती है तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरी वजह से इसका भी फायदा हुआ है। तो मैं बोल रहा था बिल गेट्स के बारे में। अभी भाई बता रहे थे कि टॉपर आने की कोशिश करें, लेकिन बिल गेट्स कभी टॉपर नहीं आए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ते नहीं थे, वो दिन में 18 घंटा पढ़ते थे। इसका मतलब वो काम कब करते थे आप समझ सकते हो, वो 4 घंटे सोते थे बस। जब उन्होंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा नहीं था कि वो मतलब कि पहली बार में सफल हो गए। वो अपने घर पे सोने भी नहीं जाते थे, जूते नहीं उतारते थे, इसलिए कि ताकि उनका टाइम बच जाए। तो ये एक डिटरमिनेंट पावर होती है कि हमें जो करना है वो करना ही है। और कुछ लोग कहते हैं कि यार मोटिवेशन स्पीच सुन लेते हैं, थोड़ी देर तक तो स्पीच का असर रहता है, लेकिन बाद में नहीं होता। इसका कारण क्या, अब क्या करें, बार बार स्पीच सुने तो टाइम ज़्यादा जाता है। अब 12th के बच्चे वो कब तक सुनेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोटिवेटेड रहते नहीं हो, इसका मतलब ये है कि आप जो चाहते हो कहते हो वो करना नहीं चाहते, दिल से नहीं चाहते, इसीलिए आप मोटिवेटेड नहीं रहते। जो बच्चा दिल से चाहता है उसको मोटिवेटेड रहने की जरूरत नहीं है, उसको हमेशा वो गोल ही दिखता है और कुछ रहता ही नहीं है। एलोन मस्क के बारे में बात कर रहा था। एलोन मस्क ने जितने भी काम किए वो सारे इम्पॉसिबल काम किए हैं।
उनसे पहले किसी ने रीयूजेबल रॉकेट नहीं बनाए थे, वो नासा के पास गए थे कि मुझे रीयूजेबल रॉकेट चाहिए, उसका कचरा चाहिए, उन्होंने उसे भगा दिया था। लेकिन उसने अपनी खुद से एक स्पेस एक्स कंपनी तैयार की, उसमें रीयूजेबल रॉकेट भी बनाया और खुद नासा उसके पास आया कि हमारी हेल्प कर दो। ये डिटर्मिनेंट की पावर थी। अच्छा चलो अब मैं बात कर लेता हूं कि आपको सक्सेस होने के लिए क्या क्या जरूरी चाहिए। सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ जाए, उसको नहीं पता कहाँ जाना है, वो कहाँ तक जाएगा ये आप अंदाजा लगा सकते हो, कहाँ पे उतरेगा, कहाँ जाएगा, फिर दोबारा बैठेगा, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको नहीं पता कहाँ जाना है। और एक वो जिसको नहीं पता कैसे जाना है, वो भी कभी सफल नहीं होते, क्योंकि उनको ये पता है कि मुझे IIT क्रैक करना, लेकिन उनको ये नहीं पता मुझे पढ़ना क्या है, कि वो जीके पढ़ने बैठ जाए, क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं आते, PCM वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वही करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमें करना क्या है। दूसरा ये भी जरूर पता होना चाहिए कि हमें वहां तक पहुंचना कैसे है, और वहां तक पहुंचने के लिए मेरा बस एक ही जो मूल मंत्र है वो है फॉलो द टीचर, क्योंकि आपको टीचर्स वो सारा कुछ दे सकते हैं जो आपको नहीं पता, वो वहां से निकले हैं, उनको सारा कुछ पता है कि कैसे आप वहां तक जाएंगे। इसके बाद मैं थोड़ा बताना चाहूंगा टाइम मैनेजमेंट करें, क्योंकि टाइम इज मनी, मनी इज नॉट मनी। एलोन मस्क सीधा बात कहते हैं कि मनी इज नॉट मनी बट टाइम इज मनी, क्योंकि अगर आपके पास में टाइम नहीं है, टाइम है ही नहीं वैसे भी, अगर क्योंकि 12th वाले बच्चों के लिए केवल 1 साल है, और 11th वाले बच्चों के पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना काम अभी से स्टडी कर सकते हैं। अभी हम कंपटीशन की बात करते हैं, मैंने अभी जाके 1 महीने के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी मित्तल क्लासेस पलवल में, तो मुझे पता चला कि ज़्यादा अंतर नहीं है स्कूल की स्टडी में और वहाँ पे, बस ये यहाँ पे थ्योरेटिकल ज़्यादा है, वहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा है। लेकिन जब आप थ्योरेटिकल को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद अगर न्यूमेरिकल करने बैठोगे, बस 2 स्टेप का अंतर आता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 से 2 स्टेप ही ज़्यादा होते हैं वहाँ पे भी। और उसी को अगर आप खुद एक अपना कोई भी टॉपिक आपने क्लियर किया, उसके आप कॉम्पिटिशन फाइल होती है बुक के पीछे, उनको करके देखो, नहीं होते एक बार सर से पूछो, आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा अंतर नहीं है, वही है। मैं एक एग्जाम्पल दिया करता था अक्सर, पाणिनि का एग्जाम। पाणिनि कौन जानते हैं? पाणिनि के बारे में जानते हैं आप? संस्कृत व्याकरण के रचयिता, बहुत अच्छे, एक बार क्लैप करो भाई। पाणिनि के बारे में बताया जाता है कि वो इतने बुद्धू थे, उनको नहीं पता होता कि बर्तन भी कौन सा यूज करना है अगर मुझे सामान रखना है। एक बार उनके गुरु ने उनको भेजा कि लो 2 रुपए दिए तेल लेने के लिए, 2 रुपए दिए घी लाने के लिए। उसने कहा कि चलो ठीक है, आपकी बार मैं अपना दिमाग यूज करूंगा और मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि हाँ मेरे पास दिमाग है, मुझको लोग बुद्धू कहते रहते हैं। तो उसने एक ऐसा बर्तन लिया जिसके 2 मुंह होते, लेकिन उसके दोनों मुंह खुले हुए थे। उसने एक में तेल करा लिया, जाके एक में 2 रुपए का तेल दे दे, और उसने कहा कि 2 रुपए का घी भी कर दे। तो घी के लिए बर्तन उसने उसी को उल्टा कर दिया, तो वो तेल निकल गया। अब घी को उसको लेके जाके गुरु के पास गया कि देखा मैंने अब की बार एक ही बर्तन में दोनों चीज ले आया। तो उसने कहा कि घी तो है, तेल कहाँ? उसने उसको भी उल्टा कर दिया और घी भी चला गया। इतने दिमागदार बंदे थे वो। तो उसके बाद उनको निकाल दिया गया आश्रम से कि भाई तुझको हम नहीं पढ़ा सकते, तेरा बस के नहीं है, तू तो इतना बुद्धू है कि तेरे को नहीं पता कि तेल और घी को रखने के लिए भी अलग अलग बर्तन चाहिए, या फिर 2 एक बंद मुंह वाला बर्तन चाहिए। लेकिन घर वालों ने कह रखा था कि घर नहीं आना बिना पढ़ाई के। अब वो जाए कहाँ? एक कुएं के पास बैठ गया, वहां पे बैठा रहा, 2 दिन निकल गए। उसने देखा कि रस्सी बार बार जा रही है, जो भी कोई पानी निकालने आता है तो पत्थर पे निशान पड़ गया। उसने कहा कि प्रैक्टिस। उसको वहां से पता चल गया कि प्रैक्टिस जितनी मैं करूंगा उससे मेरा काम बन जाएगा। तो बस उन्होंने वही फॉर्मूला अपना लिया, बार बार प्रैक्टिस की। आश्रम में पहुंच गए कि बस एक चांस और दे दीजिए मुझे। उसने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं दे सकते, आप जाओ यहाँ से, आपको नहीं पढ़ा सकते, लेकिन बस एक चांस दे दीजिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा। और उन्होंने वही किया जो होना चाहिए था। तो मैं प्रैक्टिस की बात इसलिए की क्योंकि हम क्या करते हैं कि जैसे टीचर ने पढ़ाया वही पढ़ते रहते हैं, और अगर गलती से टीचर को याद नहीं रहा कि सैटरडे को रिवीजन करना है पूरे जो वीक का हमने काम दिया है, तो बच्चे करते नहीं है। ये वही काम हो गई, चलने में पानी भर रहे हैं कि आपने आगे से पढ़ रहे हैं, पीछे का पता नहीं क्या चल रहा है। आपको 100% मैं कहता हूँ कि हर संडे को वो रिवाइज करना चाहिए एक बार। इससे आपको मतलब जो कंसेप्ट है वो बने रहेंगे, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र जरिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे और आपके माइंड में बनी रहेंगे वो चीज़ें। हमारा माइंड उन चीज़ों को नहीं रखता जिन्हें हम ज़्यादा देखते हैं, कैप्चर करते हैं, बल्कि उन चीज़ों को रखता है जिनको हम ज़्यादा बार बार देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वही चीज़ ज़्यादा यूज होनी है जो हम बार बार देख रहे हैं। इसका मतलब वो उन्हीं चीज़ों को याद रखेगा जिसको आप ज़्यादा करते हो।
अभी लोग कहते हैं यार मोटिवेटेड रहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन नेगेटिविटी ज्यादा भरी हुई है। असफल लोग ज्यादा हमारे आसपास। आप ये बताइए, दुनिया में सफल लोग ज्यादा है, असफल लोग ज्यादा है? तेज बोलो भाई, तेज। तो आप कौन से ज्यादा हो? तो फिर आप खुद अपने आप को ये बनाओ ना कि मैं सफल बनूंगा और मेरे लोग एग्जाम्पल दिया करेंगे कि हाँ ये बंदा सफल हुआ था। अब ये कहते हैं नेगेटिविटी को कैसे हटाएं फिर, कि भाई हमारे तो ये नहीं होता। आप देखिए कुछ कमजोर बच्चे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी होशियार होते हैं, और होशियार कमजोर होता भी नहीं है कुछ। उसका बस एक ही कारण है कि टीचर ने पढ़ाया, जो बच्चा उसको घर जाके एक बार पढ़ लेता है वो होशियार, और जो नहीं पढ़ता वो कमजोर है। वेरी गुड। अब ये बच्चे कहते हैं किसी को 3 घंटे पढ़ने में लगते हैं, कंप्लीट अपना रिवीजन कर लेते हैं, और किसी बच्चे के 3 निकल जाए, रिवीजन नहीं होता। उसका कारण बस यही है कि उसने पहले वो नहीं पढ़ा। दूसरा कारण ये है कि वो क्लास में ठीक ढंग से नहीं बैठा। 100% क्लास में हो तो क्लास में ही होना चाहिए, तब आपको मैं कहता हूँ कि 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा। और आप उस जो साइंस के बच्चे हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे तो हर रोज होना चाहिए, अगर आप किसी अच्छे तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इतना तो चाहिए पर डे। कंटिन्यूटी अच्छा एक एग्जाम्पल मान सकते हैं कि इससे आपको सफलता 100% मिलेगी, क्योंकि जो बच्चे कंटिन्यूअस नहीं पढ़ते, 1 दिन पढ़ लिया 2 दिन पढ़ लिया, वो ये सोचने लगते हैं कि बस अब हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है दुनिया में। और जब उनको किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो वो अपने रह जाते हैं इसी कारण से, क्योंकि जो बच्चे कंटिन्यूअस करते रहते हैं काम, उन्हीं को सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने पढ़ाई की और आपका रिजल्ट आया कि किसी कारण से वो पीछे रह गए, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। किसी बच्चे के अभी एग्जाम हुए सर तो अभी एग्जाम हुए हैं, बच्चे के हो सकता है कम भी रहे हो, किसी के ज्यादा रहे हो, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है कि यार मेरा तो फिजिक्स वीक हो गया, मैथ वीक हो गया, बायोलॉजी वीक रह गया। नहीं, आपको बस उसी कमजोरी को बढ़ाना, उसको ताकत बनाना कि अगर मैं इसमें और बढ़ जाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। थैंक्स अ लॉट। जब उस बात को आपके स्कूल में भी बार बार कहा जाता है कि कमजोर और होशियार स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल इतना डिफरेंस है कि जो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को, उस कंसेप्ट को घर पर जाकर समझ लेता है, अच्छे से पढ़ लेता है और टीचर के सामने या किसी दूसरे स्टूडेंट के सामने उसे एक्सप्लेन कर देता है, तो वो होशियार हो जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है। और जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं स्टैंड अप, हेलो स्टैंड अप, खड़ा हो तू, खड़ा खड़ा, इधर आ तू, स्टेज के पास आ। जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं उसको पढ़ते नहीं है अच्छे से, तो चाहे बेशक उनके पास कितना भी दिमाग है, उन्होंने उसका यूज नहीं किया और वो कहीं ना कहीं फेलियर बन जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं। क्षमताएं सबके पास होती हैं, कोई उन्हें यूज करता है, कोई उन्हें यूज नहीं कर पाता। हुनर सबके पास है, किसी का छप जाता है और किसी का छप जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स अपने अपने हुनर को यूज करें और कहीं ना कहीं उसे छिपने से बचाकर उसे छपने तक लेकर जाएं। और हमने चाहूंगा कि हमारे टीचर्स जिन्होंने भी इन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, सबसे पहले श्री जितेंद्र जी आए और बच्चों का फूल मालाओं से स्वागत करें। श्री सुनील सर मालाएं भी ले आओ। श्री परमेश जी कम ऑन द स्टेज। और यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी यहाँ आ चुके हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी स्टेज पर आए। श्री हेतराम जी, फादर ऑफ लीलाधर, who has qualified the JEE advanced result, and Sri Mangeram ji, father of Rishabh, who will qualify easily the NEET exam also. इनका एक जोरदार स्वागत हो। श्री परमेश जी इस कार्यभार को संभालें। श्री अविनेश जी आए, बच्चों का स्वागत करें। बायोलॉजी से हमारे सुभाष जी आए, प्रेमवीर सर, वेद प्रकाश जी, सभी साइंस फैकल्टी मेंबर्स, और श्री संजय जी इंग्लिश पढ़ाया है नकुल को, उन्हें बुला। ₹4,000 receipt on card pay.
कामयाबी की जो ये सीढ़ियां इन बच्चों ने चढ़ी हैं, ये और आगे चढ़ते जाएंगे। एक फ्लो, एक डायरेक्शन उन्हें मिली है। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। ये अभी सरपंच साहब के चेयरमैन साहब बाकी नहीं तो एक बार दिलवा दो, फिर दोबारा दिलवा दोगे। ठीक है, बोतल भी दे दो सर। ओके जी, बस वीडियो बंद करो।